I'm going to share a screen with you now. Okay. So, कौन सा क्वेश्चन बोला था बच्चे आपने और किसने बोला था? सर 15th का सेकंड पार्ट। What's your name बच्चे? सर प्रेरणा। प्रेरणा। ओके, 15th का सेकंड पार्ट 178 पेज नंबर पर है। सिंप्लीफाई करना है हमने। अगेन सिंप्लीफाई, और हमारा एक्सप्रेशन है निगेशन P इक्वलेंस Q, ये है। सो इसको सिंप्लीफाई करने से पहले मैं फिर से दोबारा से यहाँ पर आपको आइडेंटिटी लिख देता हूँ इक्वलेंस की। इक्वलेंस की जो बच्चे आइडेंटिटी होती है P इम्प्लाइज Q, ये इसके बराबर होती है। सब हाँ जी, P कंजंक्शन Q, बिल्कुल डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो ये होती है, तो ये आप यूज़ कर लो। इसके अलावा एक और होती है, वो है P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन Q इम्प्लाइज, Q implies P। सर कंजंक्शन आना, हाँ कंजंक्शन ही लिखा है। नहीं सर यही आना। हाँ कंजंक्शन ही। सुना, ऑब्वियसली सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई में आपको बोला गया है कि ये दो सिंबल्स नहीं होने चाहिए, इक्वलेंस या इम्प्लाइज। तो आप निगेशन, डिसजंक्शन और कंजंक्शन की फॉर्म में लिखते हो, और वो भी सिंप्लीफाइड वर्जन में होना चाहिए। तो मैं ऊपर वाली जो आपकी आइडेंटिटी है वो यूज़ करता हूँ। तो निगेशन बाहर का बाहर रह जाएगा। पहली टर्म है आपकी निगेशन P, दूसरी टर्म है आपकी Q। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आपका ये दोनों एज इट इज आएंगे पहले। तो एज इट इज मतलब निगेशन P एज इट इज, और डिसजंक्शन Q कंजंक्शन कंजंक्शन। कंजंक्शन सॉरी कंजंक्शन डिसजंक्शन। उसके बाद सर इनका अगली बार दोनों निगेशन में आएंगे, मतलब अगर P है तो निगेशन P, Q है तो निगेशन Q। यहाँ पर निगेशन P है तो ये डबल निगेशन P हो जाएगा, है ना। यस और Q क्या हो जाएगा, निगेशन Q। और ब्रैकेट प्रॉपरली बंद करना, ठीक है। तो ये बाहर वाली ये वाली ब्रैकेट हमने यहाँ पे बंद कर दी है, ये देखो। तो एक भी ब्रैकेट इधर उधर हुई, ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है। तो ऑब्वियसली निगेशन P और ये Q तो सिंपल ही है। निगेशन P ये रहा, ये आपका Q रहा, इसमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम डबल निगेशन लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कल इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हुए हैं। ये बस आपकी प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो बस वर्बली बोल रहा हूँ, यहाँ डबल निगेशन लॉ लगा सकते हो आप। निगेशन Q। अब ये सॉल्व नहीं हो रहा था आगे बच्चे, प्रेरणा। यस सर। ये देखो आपका सर ये भी आइडेंटिटी आइडेंटिटी नहीं बचे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। और मैंने आपको बोला था कि वैसे तो बड़ा आसान होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना दो दो वाली टर्म्स पे। नॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है कुछ ऐसा। जब ये होता है आप एक बार इसको Q के साथ लगा देते हो, या बीच वाला सिंबल यहाँ बीच में आ जाता है, और एक बार आप इसको R के साथ लगा देते हो, तो ये आपका आंसर आता है। लेकिन ये इसको आप ध्यान से देखो एक बार, तो ये कुछ इस फॉर्म में है ना, इस फॉर्म में है ना, ऐसे ही है ना कुछ। बोलो बच्चे, कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है? हाँ, तो इस फॉर्म में है कुछ, कुछ इस फॉर्म में है, ऐसे ही है ना। यस सर। यस सर। बड़ा एक एक ये रही, एक वेरिएबल ये रहा, एक वेरिएबल ये रहा, दोनों के बीच कंजंक्शन है, तो इसी फॉर्म में ही है ना। एक वेरिएबल फिर आपका ये रहा, एक वेरिएबल ये रहा, फिर इनके बीच कंजंक्शन है।
और बीच में ऑब्वियसली ये देखो राइट। यस सर। तो Yes. बड़ा सिंपल, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो आता ही है, ये देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो आपको आता ही है। तो ये टर्म तो देखो बिल्कुल चेंज नहीं है, ये अगर इतना पार्ट आप देखो तो ये सेम ही है। यहाँ भी एक टर्म है, कंजंक्शन टर्म है, टर्म कंजंक्शन टर्म, और ये डिसजंक्शन है, यहाँ भी डिसजंक्शन है। तो यहाँ पर आपकी जो टर्म है, अब यहाँ पर जो एक एक्सप्रेशन है, इसको आप एक इंस्टेंट के लिए यही मान लो कि ये है P है। तो मैं इसको अब पूरे के पूरे को मान लेता हूँ, ये P है मेरा, ये मेरा Q है, ये मेरा R है। तो अब मैं इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाता हूँ अगर, तो इट कम्स आउट टू बी निगेशन P डिसजंक्शन Q, और ऑब्वियसली बीच में ये वाला सिंबल आएगा कि वो वाला सिंबल आएगा कंजंक्शन वाला, यही सिंबल आएगा, यही सिंबल आएगा। ठीक है, P ये मेरी एक हो गई ना ये चीज़, और उसके बाद ये बीच वाला साइन कंजंक्शन, फिर दोबारा ये निगेशन P, ऑब्वियसली एक और ब्रैकेट Q डिसजंक्शन निगेशन Q, फिर ब्रैकेट्स को अब प्रॉपरली बंद कर देना। इज इट ओके? ये चीज़ समझ आई? ये मेरा P था, ये मेरा Q है, ये मेरा R Yes, है। sir. तो मैंने P डिसजंक्शन Q पहले किया, फिर मैंने P डिसजंक्शन R किया, और बीच में कंजंक्शन का सिंबल लगा दिया। दैट्स इट। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है आपका। और अगर आप सिंप्लीफाई फटाफट एक ही स्टेप में करना चाहते हो तो वो भी बड़ा आसान है। ये देखो, पहले आप P लो, P को R और S के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर Q लो, Q को R और S के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहाँ पर मैं 2 स्टेप में इसको कर रहा हूँ, जैसे आपको नॉर्मली ये दिया होता है, जैसे x+5 और यहाँ x-2 देते हो, तो आप क्या करते हो, पहले x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हो दोनों के साथ, फिर 5 को मल्टीप्लाई कर देते हो दोनों के साथ, तो आपका आंसर कुछ ऐसा आता है ना, x² - 2x + 5x - 10। तो आप एक साथ ही कर देते हो। अगर आप एक साथ नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, x+5 को पहले मल्टीप्लाई करते हो x के साथ, ठीक है, +5, फिर इसको अगेन, सॉरी x माइनस, उल्टा लिख दिया, पहले आप करते हो x को मल्टीप्लाई करते हो x-2 के साथ, +5 इसको भी मल्टीप्लाई करते हो x-2 के साथ। तो आप चाहे तोड़ के कर लो, चाहे वन गो में कर लो, बट आई विल सर अगर सेकंड स्टेप पे डी मॉर्गन्स लॉ लगा दे तो? सेकंड स्टेप पे डी मॉर्गन्स लॉ लग ही नहीं सकता अभी तो, क्योंकि सर अंदर वाली चीज सॉल्व होगी बच्चे, तो तभी ये सॉल्व करोगे ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे तभी ये चीज सॉल्व करोगे ना। गेटिंग इट? ओके सर। हम्म। यस सर। हाँ, और डी मॉर्गन्स लॉ तब लगता है जब दोनों लिटरल के साथ, P के साथ भी और Q के साथ भी निगेशन लगाओ। यहाँ पर देखो, ना इसके साथ निगेशन लगा हुआ है, ना इसके साथ निगेशन लगा हुआ है, यहाँ भी ना इसके सर साथ निगेशन ऊपर लगा वाला हुआ भी, है, इसके पास तो लगा हुआ है। कौन सा ऊपर वाला? तो ये वाला, ये इसके ऊपर वाला स्टेप है, निगेशन निगेशन पी पी। ये वाला निगेशन P मार्क करके दिखाओ, एनोटेशन सिंबल यूज करो, जूम में करो, मार्क करो उसको। यहाँ पर बच्चे कहीं डी मॉर्गन्स लॉ लग ही नहीं सकता है ना, ये निगेशन P है, ये Q है, एक निगेशन है दूसरा नहीं है, यहाँ भी एक निगेशन नहीं है दूसरा है। सर इसके होल का निगेशन जैसे? होल का निगेशन है ही नहीं, यहाँ पर आपको निगेशन नजर आ रहा है? नहीं है ना, यहाँ पर है, इन दोनों के ऊपर है लगा हुआ निगेशन। सर वो, हाँ सर वो वाला। हाँ, वो अगर आप अंदर इसको ले जाओ तो ये भी कर सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन आपने ब्रैकेट पहले सॉल्व कर दी, ठीक है, ब्रैकेट आप पहले सॉल्व कर रहे हो, यस सर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर भी आपको लगाना ही पड़ेगा एट द एंड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो लगाना ही पड़ेगा ना, खोलना तो पड़ेगा ही। दोनों वेज कर लेते हैं,
जो आप रेकमेंड कर रहे हो ऑब्वियसली इजी है, नो डाउट, बट हमारी जो टेंडेंसी होती है पहले वो है कि सॉल्व करें हम, ब्रैकेट्स पहले सॉल्व कर लें, तो हमारी टेंडेंसी वो होती है। तो हम इसको फटाफट पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, निगेशन पी, और इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव कर देते हैं, निगेशन पी डिसजंक्शन पी, इसके बाद कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन पी, एक ये आ गया हमारे पास है ना, फिर बीच में कंजंक्शन निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, और यहाँ पर हमारे पास फिर कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन निगेशन क्यू, ये आ गया। तो यहाँ से अब निगेशन बाहर है, निगेशन पी डिसजंक्शन पी क्या होता है, ये क्या होता है, पी डिसजंक्शन निगेशन पी क्या होता है बच्चे, इसको निगेशन लॉ, इनवर्स लॉ बोलते हैं हम बच्चे, ट्रू होता है। तो यहाँ पर आपका ट्रू आ गया, यहाँ कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दो, पी डिसजंक्शन क्यू, यहाँ पर भी निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, और ये भी आपका ट्रू आ गया। तो बच्चे ट्रू किसी के साथ अगर कंजंक्शन हो, ट्रू किसी के साथ अगर कंजंक्शन में हो तो वो ट्रू ही रह जाता है। तो यहाँ से लिखते हैं आप पी कंजंक्शन क्यू रह गया, और साथ में निगेशन पी कंजंक्शन डिसजंक्शन निगेशन क्यू, ये चीज़ रह गई। अब यहाँ आप डी मॉर्गन्स लॉ लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ये कुछ ऐसा आएगा आपका, इसको अंदर ले गए, निगेशन पी सॉरी ऑल ऑफ निगेशन, और ये सिंबल आपका चेंज हो गया, निगेशन पी, ऑब्वियसली ये क्या बना, निगेशन पी निगेशन क्यू, ठीक है, एक आपका ये बन गया डिसजंक्शन, यहाँ पर फिर से इसको खोला तो पी डिसजंक्शन, ठीक है, इज इट ओके, इज इट ओके? यस सर। तो ये आपका काफी हद तक, हाँ जी हाँ जी, सर पी इक्विवेलेंस क्यू के सॉरी दोबारा बोलना, दोबारा बोलना बच्चे, सर ये आइडेंटिटी बन गई ना, सो ये पी इक्विवेलेंस क्यू के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दो आप, ये देखो ये आइडेंटिटी आपकी बन गई यहाँ पर, ये देखो ये वाली जो की थी हमने, ये देखो यही बन गई, ठीक है। तो ऑब्वियसली पी, ये क्या आया, पी इक्विवेलेंस क्यू। अच्छा आवाज पीछे म्यूट कर लो, हाँ सर क्लियर है, हाँ बोलो। सर वो आपने पी डिसजंक्शन नेगेशन पी इज इक्वल्स टू ट्रू वाला बताया ना, वो बताना है एक बार दोबारा से वहां से। सॉरी कौन सा वाला, पी डिसजंक्शन नेगेशन पी इज इक्वल्स टू ट्रू। हाँ ये वाला बच्चे आपका लॉ है, निगेशन लॉ या इनवर्स लॉ, पी डिसजंक्शन निगेशन पी इज इक्वल टू ट्रू, ये आपका, और एक और भी होता है पी कंजंक्शन निगेशन पी इज इक्वल टू फॉल्स, दोनों होते हैं आपके। निगेशन लॉ, लॉ पढ़ने स्टार्ट कर दो बच्चे तब, सर ये कौन सा लॉ है?
आवाज नहीं आ रही सर की। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अब आ रही है। यस सर। सर अब आई। यस सर। तो वही मैं बोल रहा था, इस लॉ को बोलते हैं इनवर्स लॉ और निगेशन लॉ। जैसे आपकी सेट थ्योरी में था ना इनवर्स लॉ या कॉम्प्लीमेंट लॉ, वैसे इसमें होता है इनवर्स लॉ या निगेशन लॉ। पी डिसजंक्शन निगेशन पी इज इक्वल टू ट्रू, पी कंजंक्शन निगेशन पी इज इक्वल टू फॉल्स। तो वही यूज़ किया है यहाँ पर। ट्रू किसी के साथ अगर कंजंक्शन में हो तो वही एक्सप्रेशन वापस आ जाता है। ये सॉरी, एक और चीज़, ये तो मैंने आपको दूसरा वाला लॉ बता दिया ना, जो यहाँ पर हमने यूज़ किया था वो ये यूज़ किया था, ये आइडेंटिटी लॉ होता है, आइडेंटिटी लॉ, जो यहाँ पर यूज़ किया था ये वाला। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ। इज इट ओके? और जो ये वाला यूज़ किया था ये हमारा था निगेशन लॉ या इनवर्स लॉ बोल दो आप। इज इट ओके? इज इट ओके? यस यस सर। सर। कुछ करना नहीं होता है बच्चे, आपने अल्टीमेटली लॉज और आइडेंटिटीज यूज करनी है। अगर आपको लॉज और आइडेंटिटीज याद है, और आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, छोटे से छोटा करना है, आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, छोटे से छोटा करते करते हम फाइनली यहाँ तक पहुँच गए हैं। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। चलो आगे करें, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। यस सर। यस सर। चलो अब आर्ग्यूमेंट्स पे हम कल थे, आर्ग्यूमेंट के बारे में मैं एक बार फिर बता देता हूँ। आपको कुछ प्रीमाइसेस दी गई होंगी, ठीक है। प्रीमाइस में क्या होगा, सिंपल या कंपाउंड स्टेटमेंट्स होंगी। अब मैं सीधा प्रूफ्स बता रहा हूँ आपको, सिंपल या कंपाउंड स्टेटमेंट्स दी होंगी। ठीक है, आपने हर एक स्टेटमेंट के लिए एक एक्सप्रेशन बनाना है। यू हैव टू मेक एक्सप्रेशन फॉर एवरी स्टेटमेंट इन द प्रीमाइस। लेट से एक एक्सप्रेशन बन गया आपका एक्सप्रेशन 1 स्टेटमेंट 1 के लिए, दूसरी के लिए बन गया एक्सप्रेशन 2, तीसरी के लिए बन गया एक्सप्रेशन 3। जितनी भी स्टेटमेंट होंगी सबके लिए बनाना है आपने। ठीक है, फिर तीन स्टेटमेंट है जैसे मान लेते हैं, तीनों की क्या करनी है, कंजंक्शन। कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन करनी है। फिर ऐसे ही आपको एक कंसीक्वेंस या कंक्लूजन दिया होता है, तो कंसीक्वेंस में क्या आएगा, आपकी कंक्लूजन स्टेटमेंट आएगी, जो कि अगेन सिंपल हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है। तो इसका भी आप एक्सप्रेशन बनाओगे, एक एक्सप्रेशन, लेट से हम सी लिख देते हैं, तो आपने इसको इम्प्लीकेशन में लिखना है एक्सप्रेशन सी। और जो आप ये एक्सप्रेशन बनाओगे इसमें ऑब्वियसली यूज होंगे वेरिएबल पी क्यू आर एस, 4 वेरिएबल से ज़्यादा वाली नहीं आएंगी आपको। ठीक है, तो पी क्यू आर एस ऑब्वियसली, लेट से इसका एक्सप्रेशन बन गया पी इम्प्लाइज आर। ठीक है, ये ब्रैकेट में होंगी, ये एक्सप्रेशन पहले सॉल्व होगा, फिर आप करोगे कंजंक्शन। इसका लेट से आ जाता है पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, और इसका आ जाता है लेट से सिर्फ आर। तो सिंपल स्टेटमेंट भी हो सकती हैं। ठीक है,
और लेट से इसका बन जाता है R इक्वलेंस Q। तो ये एक्सप्रेशंस आप पहले सॉल्व करोगे, इन एक्सप्रेशंस के ऊपर पहले ब्रैकेट लगी होगी, ठीक है। इन एक्सप्रेशन को आप अलग से सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जब ब्रैकेट खुलेगी फिर आप इनकी कंजंक्शंस करोगे, ठीक है, और लास्ट में आप इम्प्लाइज। और अगर आपका ये पूरे का पूरा जो ये फॉर्मूला है, ये अगर टोटोलॉजी निकलता है तो क्या है आपका ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है। अगर टोटोलॉजी नहीं निकलता है तो इनवैलिड। ये क्वेश्चन देखें सो दैट यू हैव अ बेटर आइडिया ऑफ इट। Yes, sir. ओके, तो पहली एग्जांपल ही देखते हैं। एग्जांपल 1, टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ, ठीक है। तो उसने एक आर्ग्यूमेंट आगे प्रेजेंट किया, उसने कहा कि वैलिडिटी चेक करो इसकी। तो क्वेश्चन अब बुक सभी के पास है, जिनके पास नहीं है मैं धीरे से क्वेश्चन बोलता हूँ, आप उसको लिख लो एक बार। इफ ही वर्क्स हार्ड देन ही विल बी सक्सेसफुल। इफ ही वर्क्स हार्ड देन ही विल बी सक्सेसफुल। ये एक उसने स्टेटमेंट दी है। फिर उसने बोला इफ ही इज सक्सेसफुल देन ही विल बी हैप्पी। अगर वो सक्सेसफुल है वो खुश होगा। देयरफॉर, और ऑब्वियसली जो बात है कि देयरफॉर सो दैट वी कैन से, इसका मतलब है ये हमने अब कंक्लूजन निकाला है। देयरफॉर हार्ड वर्क लीड्स टू हैप्पीनेस, मतलब हार्ड वर्क लीड्स टू, हार्ड वर्क से हैप्पीनेस मिल जाती है या पहुंचा जा सकता है वहां तक। तो अब मैं आप सारी स्टेटमेंट एक बार फिर लिख देता हूँ। ये देखो, इफ ही वर्क्स हार्ड, सर बुक में से पेज नंबर बताना एक बार। 184, he will be successful, ठीक है। और if he is successful then he will be happy। Therefore hard work leads to happiness। तो सबसे पहला स्टेप, अब इसको सॉल्व करते वक्त आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है सिंपल स्टेटमेंट फाइंड आउट करो और उसको वेरिएबल दो। तो बताओ सिंपल स्टेटमेंट कौन सी है? He works hard. बिल्कुल सही। He is देखो, successful. He is successful. वर्क्स He works hard. हार्ड, Hard. ये आपकी पहली स्टेटमेंट हो गई सिंपल वाली। और ही इज सक्सेसफुल, ठीक है, या आपकी दूसरी स्टेटमेंट हो गई। ऑब्वियसली विल भी लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन अगर यहाँ पर आप प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हो तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस ही यूज करो। और कोई है? So yes, he is happy. He is happy. ही इज हैप्पी। तो यहाँ तक बच्चे सभी को क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट विल बी द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर 90% प्रोबेबिलिटी। ओके, तो अब ये चीज क्लियर है? अब क्वेश्चन पे आए वापस, वैलिडिटी कैसे चेक करनी है। ये देखो, पहली स्टेटमेंट आपको दी हुई है, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल बी हैप्पी, ही विल बी सक्सेसफुल, इफ ही इज सक्सेसफुल देन ही विल बी हैप्पी। तो ये दो स्टेटमेंट आपकी क्या है, दो कंपाउंड स्टेटमेंट। ये क्या है, ये आपका प्रीमाइस का पार्ट है। और उसके बाद आपने फाइनली कंक्लूड कर दिया यहाँ पर हार्ड वर्क लीड्स टू हैप्पीनेस। तो ये आपका कंसीक्वेंस का पार्ट है, क्योंकि ये आपका कंक्लूजन है। तो जो इसका एक्सप्रेशन आएगा
लेट से इसका एक्सप्रेशन मैं कह देता हूँ, पहली वाली का एक्सप्रेशन आता है x, दूसरे वाले का एक्सप्रेशन आता है y, और तीसरे वाले का आता है z। ठीक है, आपने लिखना भी है कि x y z क्या है। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा कि x कंजंक्शन y इम्प्लाइज z, यही बनेगा ना। ये अगर टेटोलॉजी निकल आया आपका ये एक्सप्रेशन, तो क्या होगा, तो ये वैलिड है। अगर ये टेटोलॉजी नहीं निकला तो इनवैलिड। अब पता करना है कि x क्या होगा। तो x क्या है आपका, x का एक्सप्रेशन क्या आएगा, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल बी सक्सेसफुल। बेटा एक चीज तो क्लियर है, इफ है इसमें, तो ऑपरेटर कौन सा यूज होगा, इम्प्लाइज। तो इम्प्लाइज। इम्प्लीकेशन। बिल्कुल, इम्प्लीकेशन या इम्प्लाइज जो आप बोलते हो ऑपरेटर को। ओके, अब ही वर्क्स हार्ड है पहले, इफ के साथ जो लगा होता है ना वो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। ही वर्क्स हार्ड जो इफ के साथ लगा हुआ है वो पहले आएगा। तो ही वर्क्स हार्ड यानी पी ये पहले आ गया आपका, है ना। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल बी सक्सेसफुल, जो मतलब रिजल्ट आना है उसका इफ का कंडीशन का, वो यहाँ पे आना। तो एक्स आपका आ गया पी इम्प्लाइज क्यू। ऐसे ही वाई क्या आएगा, वाई क्या आएगा, Q Z आर। बिल्कुल सही। और जेड क्या आएगा, P हार्ड, implies R. इम्प्लाइज बिल्कुल, क्यू, इम्प्लाइज ई इम्प्लाइज आर। ये मैं बताता हूँ, देखो हार्ड वर्क लीड्स टू हैप्पीनेस, मतलब ही, इफ ही वर्क हार्ड ही विल बी हैप्पी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसने बहुत जनरलाइज करके बोल दिया हार्ड वर्क लीड्स टू हैप्पीनेस, मतलब अगर हार्ड वर्क करोगे तो हैप्पीनेस मिल जाएगी। इफ ही वर्क हार्ड ही विल बी हैप्पी, तो यही चीज ही हो गई ना, वर्क हार्ड लीड्स टू हैप्पीनेस, इफ वर्क हार्ड यू विल बी हैप्पी, ऐसी चीज हुई ना। तो ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन आपको करनी पड़ेगी स्टेटमेंट को समझने के बाद। तो हमारा x भी आ गया, y भी आ गया और z भी आ गया, और मैं नीचे ये एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ अब, p इम्प्लाइज q, और ये ब्रैकेट में ऑब्वियसली ब्रैकेट बिल्कुल ज़रूर लगाना, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे, पहले हमें इम्प्लीकेशन ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो ये क्यू और कंजंक्शन पहले परफॉर्म हो जाएगा इम्प्लीकेशन का, क्योंकि प्रेसिडेंस कम है, तो ब्रैकेट ज़रूर लगाना। फिर क्यू इम्प्लाइज आर, अगर आप ये ब्रैकेट नहीं जहाँ लगाते तो ऑब्वियसली क्यू कंजंक्शन क्यू पहले परफॉर्म हो जाता, और इम्प्लाइज पी P इम्प्लाइज। implies R. ठीक है, अब अगले पेज पे देखें, ये जहाँ तक क्लियर है। एक ही क्वेश्चन काफी है आपको समझाने के लिए, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, कल मैं इसके ऑब्वियसली आपके जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा वो करवाऊंगा। एक ही क्वेश्चन काफी है समझने के लिए कॉन्सेप्ट को। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे अब यहाँ पर, Yes sir. ये Yes, कॉन्सेप्ट sir. हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपके पास सिंपल एक्सप्रेशन तो आ ही चुका है, अब बस अपने इसको ट्रूथ टेबल बनाना है और बताना है कि ये टोटोलॉजी है या नहीं। अगर वो टोटोलॉजी है आपकी आर्ग्यूमेंट वैलिड, अगर वो टोटोलॉजी नहीं है आपकी आर्ग्यूमेंट इनवैलिड। Invalid. तो अब इसकी ट्रूथ टेबल जब बनाएंगे हम, तो ऑब्वियसली 3 वेरिएबल हैं, तो एक पी लेंगे, Q and R. एक क्यू लेंगे, एक आर लेंगे, ऐसे ही होगा। Yes sir. तो वही इसके कॉम्बिनेशन, फॉल्स 8 and ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड ट्रू, 4 फॉल्स 4 true. 4 बार ट्रू।
अब ऑब्वियसली सभी एक्सप्रेशन बारी बारी सॉल्व करेंगे। पहले Implies पहला Q. एक्सप्रेशन P इम्प्लाइज Q है, बताओ क्या आएगा P इम्प्लाइज Q True. है? So true. ट्रू, फिर False. बचे फिर False. ट्रू, फॉल्स फॉल्स So फॉल्स true फॉल्स आएगा। ट्रू। प्रीमाइस आपकी फॉल्स होती है तो ऑब्वियसली ट्रू ही आएगा। So यहाँ yes पर sir. फॉल्स आएगा, यहाँ फॉल्स आएंगे दो आपके, तो यहाँ पे false आएगा। False. फिर आपके True, दो ट्रू। So true. फिर false. ये क्लियर है True. सभी को? बच्चे ये Yes sir. बहुत ही Yes, इम्पोर्टेंट sir. है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने पहले P देखना है, अगर P आपका ट्रू आता है और Q आपका फॉल्स आता है, ओनली देन ये फॉल्स आएगा, बाकी सभी के लिए ट्रू ही है। पहले P देखना फिर Q देखना, ठीक है? तो ऑब्वियसली मैंने P देखा, पहले फॉल्स है तो ऑब्वियसली ट्रू है पहले 4 के लिए, तो फिर ये ट्रू है तो मेरे को Q देखना पड़ा, ये फॉल्स है यहाँ पर दोनों में, इसलिए फॉल्स आया। फिर यहाँ ट्रू है, ये भी ट्रू है, इसलिए ट्रू आ गया। इज इट ओके? Yes sir. कोई डाउट है बच्चे? अभी पूछ लो। नेक्स्ट इज Q इम्प्लाइज R, क्योंकि बच्चे अपने डाउट्स साथ साथ क्लियर कर लेना, क्योंकि अब जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ऑब्वियसली हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसको रिपीट कर सकें। तो साथ साथ क्लियर कर लोगे या अगले दिन तक क्लियर कर लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पेपर में आपके मार्क्स कम होंगे अगर ये क्वेश्चन वहाँ सॉल्व नहीं होगा आपसे। वैसे भी आपकी एमएसटी में ज़्यादातरों के तो अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन जिनके मार्क्स अच्छे नहीं हैं ऑब्वियसली वो वहाँ पर अच्छा स्कोर ज़रूर करें। तो आगे मूव करते हैं। अब Q इम्प्लाइज R, पहले Q देखना है फिर R देखना है। तो ये फॉल्स हैं दो, तो पहले तो दो ट्रू आएंगे, फिर ट्रू फॉल्स False. फॉल्स, False. ट्रू ट्रू, True. True. So true. फिर ट्रू, True. फिर ट्रू, True. फिर True. फॉल्स, False. True. True. ठीक है। और अब लास्ट में आपने एक P इम्प्लाइज R भी फाइंड आउट करना है। P इम्प्लाइज R, तो P इम्प्लाइज R अगेन यही चीज़ ही है, ट्रू ट्रू True. 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 ट्रू, So second last false आएगा, बाकी सभी true. ये भी फॉल्स आएगा बच्चे। False. False. True. True. फॉल्स ट्रू बच्चे, यहाँ पर देखो ट्रू फॉल्स इसलिए फॉल्स आया, ट्रू फॉल्स इसलिए फॉल्स आया, बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन ट्रू फॉल्स वाला नहीं है। फाइनली अब आपने क्या करना है, P अगेन implies Q. This ऑब्वियसली इसको implies x, ये x है हमारा, ये हमारा y है, तो अब हमने x कंजंक्शन y करनी है। तो x कंजंक्शन y करो। ट्रू ट्रू का क्या होता है? ट्रू ट्रू So true. True. ट्रू True. ट्रू 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 फॉल्स So true. False. 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 ट्रू So true. फॉल्स False. फॉल्स False. फॉल्स और ये False. False. Last true. और लास्ट हमने क्या करना है, जो ये हमारा आया है, और ऑब्वियसली मेंशन जरूर करना साथ में टेबल में कि x क्या है और y क्या है। True. इसको इम्प्लाइज करना है P इम्प्लाइज R। True. तो पहले आपने ये देखना है, अब फिर ये देखना है, ठीक है। हम रनिंग में क्या होता है, पहले वाला कॉलम पहले वाला कॉलम पहले देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एरो के इस साइड पर जो है वो पहले देखना है, तो ये आप पहले देखोगे। ट्रू ट्रू क्या होगा? True. So True. true. ट्रू ट्रू तो सारे true आएंगे। True. True. So सारे सभी true आएंगे। true. बिल्कुल सारे ट्रू आएंगे। True. Valid है, ये टोटोलॉजी है। तो ये टोटोलॉजी बन गया आपका, तो ये वैलिड है। Yes, sir. बच्चे कोई डाउट है? 1 मिनट अभी बाकी है, कोई डाउट है पूछो। अगर आपका डाउट यहाँ पर नहीं क्लियर होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कल आखिरी दिन हम देंगे, इसको डिवोट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। बोलो कोई डाउट है? वी स्टिल हैव 30 सेकेंड्स। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, 29 अक्टूबर को जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, 29 अक्टूबर को आपके मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। सो प्रिपेयर फॉर दैट। और पहली 2 यूनिट आपकी आएंगी अप्लाइड और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, उस पेपर में क्वेश्चन मतलब पहली 2 यूनिट से आएंगे आपको।
चलो कल आप डाउट पूछ लेना अब सारे इस आर्ग्यूमेंट के रिलेटेड।